जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं दशमलव, डेसिमल, जिसमें हमने दशमलव के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है उसको हमने पढ़ा था कि दशमलव हम किस तरीके से संख्या में लगाते हैं और दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव लगने के बाद में संख्या किस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। ये फिर हमने जाना था कि दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है ना, फिर हजारवांश क्या होता है और एक पूर्ण भाग क्या होता है। और जब अपन दशमलव को हटाते हैं तो वो हमें भिन्न रूप में प्राप्त होता है। और जब अपन भिन्न को सरल करते हैं, मतलब भाग देने के बाद, भिन्न क्या है, जब ये भाग की प्रक्रिया है कि यदि हमारे पास ये 1/7 भिन्न है, इसमें अगर अपन, इसका मतलब ये है कि हम 1 में 7 का भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 1 में 7 का भाग। या फिर ये 1 है, वो टोटल 7 और ये 1 भाग है, तो इसको अपन भाग देते हैं तो हमारे पास ये दशमलव रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगी दशमलव संख्या। और इसको जैसे ही वापस सरल करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। इनकी भिन्न और दशमलव संख्या एक दूसरे में क्या होती है, सेम होती है। जब इधर उधर करते हैं तब, है ना। ये हमने दशमलव संख्या की फिर हमने तुलना करनी सीखी थी। और दशमलव संख्या की तुलना कैसे करते हैं, हम पूर्ण भाग देखते हैं, यानी कि दशमलव के जो इस तरफ होता है। जैसे कि मान लो हमने एक संख्या लिखी 5.85, तो दशमलव के बाईं ओर जो होता है वो पूर्ण भाग होता है और दशमलव के जो दाईं तरफ होता है वो अपूर्ण भाग या फिर एक अंश होता है, जिसमें दशमलव के पास में जो पहला अक्षर होता है इसको दशांश बोलते हैं और जो दूसरा अक्षर होता है इसको शतांश बोलते हैं। और फिर अगर 3 नंबर पे है तो वो हजारवा अंश हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से हम तुलना करते हैं। ये हमने कल बेसिक वाली क्लास में अच्छे से देखा था, जो अपनी पिछली क्लास में। आज अपन इसी के ऊपर इनकी भिन्नों की तुलना करने पर आधारित है अपना चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। तो उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पार्ट है 11 या 12 पार्ट है। तो अपनी एक्सरसाइज है 8.1 और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है ए। हमें करना क्या है कि कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए, यानी कि नीचे हमें संख्याएं दे रखी हैं जिनमें हमें ये बताना है कि कौन सी बड़ी है, और फिर बड़ी है तो फिर हमें उसका कारण भी लिखना है। तो अपने कैसे तुलना करें, अब बड़ी छोटी की का पता लगाने का मतलब क्या है, तुलना करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और तुलना हम दशांश, शतांश और पूर्ण भाग के हिसाब से करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है 0.3। अब 0.3 बड़ा है या 0.4 बड़ा है। 0.4 भी बोल सकते हो और दशमलव का पॉइंट भी बोल सकते हो, डेसिमल भी बोल सकते हो। तो अब देखिए, इसमें पूर्ण भाग कितना है, 0। पूर्ण भाग कितना है, 0। और आपको ये जो दशांश है वो कितना है, 3। इसमें दशांश कितना है, 3। इसमें बताइए पूर्ण भाग कितना है, पूर्ण भाग 0। दशांश कितना है, दशांश 4। तो देखिए पूर्ण भाग इसमें भी 0 इसमें भी 0। यहाँ तक ये जो दशमलव संख्या है दोनों बराबर है, लेकिन दशांश अंक इसमें 3 है और इसमें दशांश कितना है, 4 है। तो अब बताइए 3 बड़ा होता है या 4? तो 4 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली दशमलव संख्या बड़ी है। ये वाली दशमलव संख्या क्या है, बड़ी है। तो हम लिखेंगे 0.3 से बड़ी है 0.4। इस चिन्ह का मतलब तो आप समझ गए होंगे। जिस तरफ इसकी चोंच होती है वो छोटी संख्या होती है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है। छोटी है यानी कि 0.3 छोटी है 0.4 से, क्योंकि अब यहाँ पे अब हमें कारण भी लिखना है ना। प्रश्न ये तो पूछे कि बताइए कि कौन बड़ी है, कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो हमने लिख लिया कि 0.3 से 0.4 क्या है, बड़ी है। अब कारण लिखना है, क्योंकि 0.3 में दशांश अंक 3 है तथा 0.4 में दशांश अंक 4 है।
है ना। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो फिर ये 0.4 ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। आगे देखिए बी है 0.07, 0.07, यानी कि ये जो बाईं ओर के अंक होते हैं दशमलव के बाईं ओर, इनको आप पूर्ण संख्या के रूप में तुलना कर सकते हो, या फिर पहला अक्षर इकाई का, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा अंक हो जाएगा वो 1000, पांचवा अंक 10,000। इस तरीके से भी आप तुलना कर सकते हो, या फिर पूरी संख्या का एक साथ तुलना कर सकते हो दशमलव के बाईं तरफ। दशमलव के बाईं तरफ तो क्या करनी है, या तो पूरी संख्या को एक साथ ले, और या फिर इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, 1000 का अंक, 10,000 का अंक। इस तरीके से अपन अब इकाई वाले अंक की इकाई वाले अंक के साथ तुलना करेंगे, दहाई वाले अंक की दहाई वाले अंक के साथ तुलना करेंगे, सैकड़ा वाले की सैकड़ा के साथ, 1000 वाले की 1000 के साथ। जो अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। और इधर भी ऐसे, इधर हम तुलना करेंगे, ये इसको बोलते हैं दशांश, यानी कि दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर अपन दशांश पहला अक्षर, फिर दूसरा अंक शतांश, दूसरा अंक क्या हो जाएगा शतांश, तीसरा हजारवांश, चौथा 10,000वांश। इस तरीके से, यानी कि दशमलव के दाईं ओर अंश में चलेगा, यानी कि 10 का अंश, यानी कि 10 में से कोई एक भाग। फिर दूसरा अंक हो जाएगा 100 का अंश, यानी कि 100 में से कोई एक भाग। तीसरा हो जाएगा 1000 का कोई भाग, यानी कि 1000 का कोई भी भाग हो जाएगा। इस तरीके से इधर चलेंगे, और इधर अपना पूर्ण संख्या रह जाएगी। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसमें देखिए 0.07 है, या अब इसमें या तो 0.07 बड़ा है या 0.02 बड़ा है, ये अपन को देखना है। तो देखिए इसमें भी पूर्ण भाग 0, इसमें भी 0, इसमें दशांश 0, इसमें भी 0। अब शतांश, इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो 7 बड़ा होता है या 2, तो 7 बड़ा होता है। इसका मतलब 0.02 छोटी है, जबकि 0.07 बड़ी है। तो बड़ी की तरफ अपन क्या करते हैं, इसके चिन्ह कर देते हैं। अब देखिए कारण लिखिए, क्योंकि 0.02 में, अब ये बताइए दशांश है या शतांश अंक है। ये दशांश तो ये पहला अक्षर होता है, तो दूसरा अंक कौन सा है, दूसरा अंक है वो है शतांश। तो देखिए 0.02 में शतांश अंक 2 है, तथा 0.07 में शतांश अंक 7 है। अब 7 2 से बड़ा होता है, इसलिए 0.07 बड़ी हो जाएगी। अतः 0.07 0.02 से बड़ी है। ये बात आप लिख सकते हो, नहीं तो यहां आपने लिख दिया है कि 0.02 छोटी है और 0.07 बड़ी है। आइए देखिए सी है 3 या 0.8, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 या 0.8। अब देखिए ये जितने भी अपने पूर्ण अंक होते हैं, 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर दशमलव की संख्या होती तो दशमलव लगाया हुआ मिलता अपन को। अब दशमलव अगर किसी संख्या में नहीं लग रखा है, इसका मतलब वो एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या दशमलव की किस तरफ रहती है, पूर्ण संख्या दशमलव के बाईं तरफ रहती है। तो ये दशमलव यहाँ, इसका मतलब क्या है, ये एक पूर्ण भाग है, और इसका दशांश, शतांश, हजारवा अंश, 10,000वां अंश, ये सब क्या है, शून्य है। और मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि दशमलव के आगे आप कितने भी शून्य लगाओ, दशमलव के पीछे भी आप कितने भी शून्य लगाओ, जब तक उन शून्य के आगे 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक ना आ जाए, मतलब इन शून्य का कोई भी मतलब नहीं है। ये पहले भी, ये देखिए ये अभी भी 3 है, और ये अभी भी क्या है, 3 है। इसके पीछे भी आप कितने भी शून्य लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी भी कितना है, 3 ही है, और ये यहाँ पर भी क्या है, 3 ही है। जब तक कि मैं यहाँ 1 से लेकर 9 में से कोई भी एक अंक ना लिख दूं। ऐसा इधर
इन पीछे वाले 0 का भी कोई महत्व नहीं है जब तक मैं यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक ना लिख दूं। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक अंक लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5, अब ये संख्या क्या बन गई, अब ये 3 नहीं रहा, ये 5 लगती, अब ये संख्या चेंज हो गई, ये हो गया इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख, यानी कि संख्या हो गई 50 लाख 3। ये कितना बन गया, यह बन गया 50 लाख 3। और अभी भी इन 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे 1 लिख दिया, तो अब इन 0 का भी क्या हो गया, महत्व हो गया। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक, तो दशमलव के आगे ये और पीछे शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता जब तक 1 से लेकर 9 तक कि कोई भी अंक उन शून्य के आगे ना आ जाए। तो अब देखिए ये 3, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, क्योंकि अगर दशमलव लगा के दिया होता तो दशमलव लगा के देता अपन को, तो अपन देखिए अपूर्ण संख्या दशमलव की किस तरफ आती है, बाईं तरफ आती है। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये 3.0 है। अब हमने 1 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद में क्या है, 1 0 है। वैसे तुलना करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूर्ण भाग कितना है, 0, और इसमें पूर्ण भाग कितना है, 3। अब सीधा सा पता चल रहा है 3 बड़ा होता है या 0, 3 बड़ा होता है। देखिए सबसे पहले तो हमें पूर्ण भाग की ही तुलना करनी है, अगर वो बराबर आ जाए तो फिर हमें दशांश पर जाना है। अगर दशांश दोनों संख्याओं का बराबर है या तीनों का, कितने भी संख्या हो सकती है, 3 संख्या, 4 संख्या, जब आपको दशमलव संख्या 2 या 2 से ज्यादा दशमलव संख्याएं दे रखी हो, तो आपको पहले सबसे पहले तो पूर्ण भाग की तुलना करनी, जो दशमलव के बाईं ओर जो भाग है उसकी तुलना करनी। अगर वो समान है तो दशमलव के दाईं ओर आना है, और दशमलव के दाईं ओर सबसे पहले अंक की तुलना करनी है, जिसको दशांश बोलते हैं, फिर दूसरा अंक शतांश, फिर तीसरा अंक हजारवांश, फिर चौथा 10,000वांश। इस तरीके से अपन तुलना करते जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण भाग कितना है, 3, यहाँ पे पूर्ण भाग कितना है, 0। तो 0 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। इसका मतलब 0.8 छोटी है 3.0 से या 3 से, सीधा 3 भी लिख सकते हो या 3.0, एक ही बात है ना। 3 क्योंकि आप कारण लिखो यहाँ पर, क्योंकि 0.8 में पूर्ण अंक 0 है तथा 3.0 में पूर्ण अंक 3 है। अब 3 है तो 0 से 3 बड़ा होता है, इसलिए ये 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। आइए देखो डी, इसमें टोटल हमारे पास के पार्ट, टोटल हमारे पास कितने के तक है। अभी अपन आ गए हैं डी में। डी देखिए, डी है 0.5, तो 0.5 या 0.05। तो देखिए इसमें पूर्ण भाग 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ तक ये दोनों संख्या क्या है, समान है। इसमें दशांश अंक कितना है, 5, इसमें दशांश अंक क्या है, 0, तो यहाँ पर तुलना हो गई। इसमें दशांश अंक 5 है, इसमें दशांश अंक 0 है। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या, 5 बड़ा होता है 0 से, तो ये वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी। तो देखिए 0.05 छोटी है और 0.5 बड़ी है। अब यहाँ कारण लिख दो, क्योंकि 0.5 में दशांश अंक 5 है तथा 0.05 में दशांश अंक कितना है, 0.05 में दशांश अंक 0 है या 0 है, इसलिए 0.05 छोटा है और 0.5 बड़ा है। आइए देखिए ई है
1.23, 1.23 या 1.2, दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अपन तुलना करेंगे। देखिए इसमें पूर्ण भाग कितना है, इसमें पूर्ण भाग 1 है, तो यहाँ पर भी पूर्ण भाग कितना है 1। इसका मतलब यहाँ तक दोनों दशमलव संख्या क्या है, समान है। फिर देखिए इसमें दशमलव के दाईं ओर अपन किसकी तुलना करते हैं, पहला अंक दशांश, दूसरा शतांश, इस तरीके से। तो इसमें दशांश कितना है 2 और यहाँ पर भी दशांश कितना है 2, यहाँ पर भी दशांश कितना है 2। तो इसका मतलब यहां तक भी ये दोनों दशमलव संख्या क्या है, समान है। अब देखिए इसमें शतांश कितना है, शतांश, अब शतांश अंक इसमें तो है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0 है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 0 लगा देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया कि दशमलव के आगे आप कितने भी 0 लगाओ, दशमलव के पीछे भी आप कितने भी 0 लगाओ, जब तक 1 से लेकर 9 तक उनके आगे कोई भी एक अंक ना आ जाए तब तक 0 का कोई भी महत्व है दशमलव के आगे और पीछे नहीं है। तो आप यहाँ पे शतांश अंक नहीं है, अब कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या वहां पे 0 है। अब बताइए इसमें शतांश 3 है, इसमें शतांश अंक कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो 0 बड़ा होता है या 3, तो 3 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली दशमलव संख्या क्या है, बड़ी है। ये वाली दशमलव संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये मैंने आपको समझाया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखो 1.2 छोटी है, 1.23 बड़ी है, क्योंकि 1.2 में शतांश अंक 0 है तथा 1.23 में शतांश अंक 3 है। अब 3 बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये दशमलव संख्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे देखिए f है 0.099, 0.099। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दशमलव के बाईं तरफ जब अपन पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला बाईं साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इनके जब अपन लेफ्ट हैंड की तरफ जब अपन पढ़ते हैं तो ये पूर्ण भाग है, तो संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे 4 अंकों में तो 1000, जैसे 5467, इस तरीके से अपन एक साथ पढ़ते हैं। और जो दशमलव के दाईं ओर जो होते हैं उनको अपन एक एक अंक करके अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था, यहाँ पे वापस बताता हूँ। देखिए ये है हमारा 575, कितना है 575, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये। तो अब आपको ऐसा नहीं बोलना है, देखो इधर तो बोलना 575.757, तो इसको 757 बोलना क्या है, गलत है। ऐसे बोलने को अपन बोलते हैं लेकिन वो क्या है, गलत है। तो अपन को कैसे बोलना है, 575.757, इस तरीके से इसको अपन पढ़ते हैं, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं अलग अलग करके। तो ऐसा ही यहाँ पे देखिए 0.099 या अब 0.099 बड़ा है या 0.19 बड़ा है, तो इसमें तुलना करनी है अपन को। तो देखिए पूर्ण भाग इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, दशांश इसमें 0 है लेकिन इसमें 1 है। तो यहाँ पे अपन को रुक जाना, आगे तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दशांश कितना है 0, तो 0 बड़ा होता है या 1, तो 1 बड़ा होता है। इसका मतलब 0.099 ये छोटी है, 0.19 बड़ी है। कारण लिखो, क्योंकि 0.19 में दशांश अंक 1 है तथा 0.099 में दशांश अंक 0 है। अब क्योंकि 0 1 से क्या होता है, छोटा, इसलिए ये वाली दशमलव संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। आइए देखिए जी 1.5
या 1.50। तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए पूर्ण भाग 1, यहाँ पर भी 1, इसमें दशांश अंक 5, यहाँ पर भी 5, इसमें शतांश अंक कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 0, यहाँ पर भी क्या है 0 है ना। यानी कि यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं है, जब तक कि इसके आगे कोई और एक से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक ना आ जाए। यानी कि इसका आप 0 लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, आप इसका भी ये 0 हटा सकते हो, क्योंकि दशमलव के आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं है। अब यहाँ पे शतांश अंक कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 0 है। तो यहाँ तुलना करेंगे तो देखिए 1.5 बराबर है 1.50 की, क्योंकि दोनों में दशांश व शतांश अंक समान है, और पूर्ण भाग भी समान है। पूर्ण भाग इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। साथ में ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि दोनों में पूर्ण भाग, दशांश व शतांश अंक क्या है, समान है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। आइए देखिए h है 1.431, 1.431 बड़ा है या 1.490, 1.490। तुलना करेंगे, देखिए पूर्ण भाग इसमें भी एक, इसमें भी, इसका मतलब यहां तक ये दोनों दशमलव संख्या क्या है, समान है। फिर देखिए दशमलव के दाईं ओर जब बात करते हैं तो इसमें दशांश 4, इसमें फिर दशांश कितना है 4। फिर यहाँ पे देखिए शतांश इधर 3, इधर कितना है 9। तो शतांश का अंक इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 9 बड़ा होता है 3 से, तो ये वाली दशमलव संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखिए 1.431 छोटी है किससे, 1.490 से, क्योंकि 1.490 में शतांश अंक 9 है तथा 1.431 में शतांश अंक 3 है। इसमें कितना है 3, एक में 9 है, एक में 3 है, तो 9 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली दशमलव जो संख्या है वो बड़ी हो रहेगी। आइए देखिए आई 3.3 या 3.300, देखिए 3.3 या 3.300, तो ये दोनों संख्या भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे शून्य का कोई भी महत्व नहीं है, जब तक 1 से लेकर 9 तक कोई, यानी अगर मैं इन शून्य को हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि इन शून्य के आगे 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक ना आ जाए। यानी कि इनको आप हटा भी सकते हो, इनको आप लगा भी सकते हो, जितनी मर्जी आप दशमलव के आगे 0 लगाइए, जितनी मर्जी हटाइए, जब तक उन 0 के आगे, उन शून्य के आगे 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक सार्थक अंक ना आ जाए। देखिए जो 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं ना, इनको सार्थक अंक बोलते हैं। ऐसे आप 0 लिखते जाइए, कितने भी, ऐसे आप कितने भी शून्य लिखते जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो देखिए जैसे जैसे शून्य बढ़ते जाते हैं, शून्यता बढ़ती जाती है। जैसे 10 में 1 शून्य, फिर 100 में 2 शून्य, फिर 1000 या 1000 3 शून्य, फिर 10,000 4 शून्य, फिर 10,000 के बाद में 1,00,000 5 शून्य। इस तरीके से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है या हमारी राशि जितनी जो भी है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शून्यता भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शून्यता भी बढ़ती जाती है। तभी तो देखिए
हमारे इधर कोई भी अगर धार्मिक काम होता है, वहां पे पैसे वगैरह देने होते हैं तो ऊपर 1 रुपया करते हैं। जैसे कि अगर अपन को 100 रुपए देने हैं तो अपन 100 न देकर कितना देते हैं, 101, यानी कि शून्यता को हटा रहे हैं। अगर सीधे करेंगे 100 तो 100 में शून्यता, अगर 1000 है तो शून्यता ज्यादा यानी कि शून्य ज्यादा है, 10,000 में शून्य और ज्यादा है, फिर लाख में शून्य और ज्यादा है। तो जैसे जैसे राशि बड़ी होती जाती है शून्यता भी बढ़ती जाती है। तो उस शून्यता न बढ़े तब अपन क्या करते हैं, पूरी राशि न करके उसके ऊपर कुछ राशि और करते हैं। जैसे 1 लाख न करके 1,11,000 या 1,21,000। अब 1,20,000 भी नहीं है, उसमें भी शून्य है। तो जैसे जैसे राशि बड़ी होती जाती है वैसे वैसे शून्यता भी बढ़ती जाती है। ये बात भी एक ध्यान रखनी। तो ये शून्य आप कितने भी लिखो, इनका कोई भी मतलब नहीं है जब तक इनके आगे या पीछे कोई भी एक सार्थक अंक ना आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूं तो अब इन पीछे वाले का कोई भी मतलब नहीं है। ये राशि कितनी है, ये 1 है, लेकिन जब मैं यहाँ पर कुछ भी लगा देता हूँ अब ये क्या बन गई है, एक सार्थक राशि बन गई है। क्या बन गई, एक सार्थक राशि बन गई है। तो इसी प्रकार देखिए 3.3 या 3.3। अब इन क्या किया, आप 2 जीरो लगा, अगर इसमें लगा रखे तो आप इधर भी 2 शून्य लगा सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे 3.3 और 3.300 दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें जो अंक है वो समान है। पूर्णांक, शतांश अंक, दशांश अंक सब क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिख दो आप 3.3 बराबर है 3.300 की। ठीक है, बराबर है, क्योंकि देखिए इस 3 क्या, ये कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब क्या है, शून्य है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो कारण लिखना, कारण मैंने आपको बता ही दिया। आइए देखिए जे करते हैं। जे है 5.64, 5.64 यहां लिख दो, क्योंकि सभी अंक समान हैं, क्योंकि सभी अंक यानी कि पूर्ण अंक की बात करेंगे वो भी समान है, और जितने भी दशांश शतांश जो भी है वो भी सब क्या है, समान है। सभी अंक समान है। फिर देखिए 5.64 या 5.603। आप देखिए तुलना कीजिए, इसमें अपना पूर्ण अंक कितना है, 5, और इसमें भी कितना है, 5, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। फिर देखिए दशमलव के जब दाईं ओर जब देखते हैं तो यहाँ पे दशांश कितना है, 6, यहाँ पर भी दशांश अंक कितना है, 6, यहाँ पे शतांश 4, यहाँ पे शतांश 0। तो 4 बड़ा होता है या 0, तो 4 बड़ा होता है। इसका मतलब 5.64। अब आगे की हमें देखने का जरूरत ही नहीं है, जो अंक बड़ा मिल गया हमें जहां पर, वो संख्या फिर बड़ी है। तो 5.64 बड़ी है 5.603। अब जरूरी नहीं अपन बड़ी संख्या को इस साइड लिखे, हम इस चिन्ह को घुमा सकते हैं। बस ये चिन्ह जिस तरफ इसकी चोंच खुली रहती है, जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है, वो संख्या बड़ी को दर्शाता है, और जिस तरफ इसकी चोंच होती है वो छोटे को दर्शाता है। बस, तो यहाँ कारण लिख दो आप, क्योंकि 5.64 में शतांश अंक कितना है, 4 है, तथा 5.603 में शतांश अंक 0 है। अब अपन कब से दशांश शतांश कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने देखिए जो अपनी कल वाली क्लास थी उसमें, पीछे की जो भी क्लास थी वो उसमें हमने देखा था, दशांश का मतलब है, जैसे कि मान लो ये 10वां अंक है ना, ये दशांश है, इसका मतलब क्या, ये 6/10 है। इसका मतलब ये है कि कुल भाग तो हमारे पास 10 है, और 10 में से ये 6 भाग हमारे पास है, यानी कि 10 का छठा भाग है ये 6। ये इसलिए इसको हमने क्या बोला, 10 का एक अंश है।
ये जो 6 क्या है, वो 10 का अंश, इसलिए इसको हमने क्या बोला, दशांश। और ये जो अगला अंक है 4, तो देखिए 6 और 4 को मिलाकर के क्या बना, 64। और ये 64 किसका भाग है, शतांश का, यानी कि 100 का अंश है। ये 100 का क्या है, 100 का अंश, तभी तो इसको हम बोलते हैं अंश बटा हर। इसको क्या बोलते हैं, अंश बटा हर। यानी कि हमारे पास पूरा भाग कितना है, 100, और ये बता कितने को रहा है, 64 को, यानी कि 64 बटा 100, यानी कि ये 64वां भाग है, किसका, 100 का। 100 का ये क्या है, 64वां भाग है, यानी कि 64वां अंश है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, ये जो 6 और 4 दोनों को मिलाकर के हमने क्या बोला, 100 का अंश। अब कहे हमने दोनों को क्यों नहीं देखा, क्योंकि फिर हम एक एक अंक, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, देखिए ये जो हमारी संख्या है 5, 6, 7, तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अब दहाई अपन किसको बोलते हैं, 10 को ही तो बोलते हैं कि 2 अंक जब एक साथ मिल जाते हैं वो दहाई का अंक हो जाता है। फिर सैकड़ा का अंक, यानी कि तीनों अंक जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो सैकड़ा का अंक हो जाता है। लेकिन जब अपन सैकड़ा के अंक की बात करें प्रॉपर, तो वो कौन सा है, ये 5 है। तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 500, यानी कि 5 कितने नंबर पे, सैकड़ा पे। ये शीट देखिए, याद कीजिए पीछे की कक्षाओं को, हमने शीट दी थी, इकाई की सीट, फिर दहाई की सीट में 2 जने बैठते हैं, सैकड़ा की में 3 जने बैठते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस सैकड़ा की सीट पर कौन बैठा है, 5 बैठा है, इसलिए उस सीट का नाम क्या हो जाएगा, 500, है ना। फिर दहाई की सीट पर कौन बैठा है, 6, है ना, क्या है, 6। तो 6 के आगे जब अपन 0 लगाते हैं तो उसको 60 बोलते हैं, तो 60 है। लेकिन इकाई पर क्या है, 7, इसलिए इसको बोले 567। हमने जब नाम संख्याओं का नामकरण करना सीखा था, तब वहां पे हमने अच्छे से संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा था और शब्दों से अंकों में लिखना सीखा था। ये है हमारा दशांश और शतांश। अभी अपना एक और रह गया है के है कि 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अपन कर सकते हैं। हमें 5 ऐसे ही और कोई उदाहरण अपने मन से बनाने, और इनमें जो बड़े हैं उनको बड़ा लिखना है, जो छोटे हैं उनको छोटा लिखना है। तो यहाँ पे जल्दी से अपन एक पार्ट और कर लेते हैं। देखो कि 5 ऐसी उदाहरण और देने, तो देखिए पहला उदाहरण जैसे कि हमने दिया 0.057 या 0.57। अब इनकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो अभी अपन कारण लिखते हैं, मैं सीधा बताता हूं। देखिए इसमें पूर्ण भाग कितना है, 0, इसमें भी 0, यहां तक दोनों संख्या क्या है, समान। इसमें दशांश कितना है, 0, लेकिन इसमें दशांश अंक कितना है, 5। तो क्योंकि 5 बड़ा होता है, इसलिए 0.57 बड़ा है 0. हमने क्या कर दिया, गड़बड़, हाँ, 0.057 से। और क्योंकि अपन कारण लिख सकते हैं, क्योंकि 0.57 में दशांश अंक 5 है और 0.057 में दशांश अंक 0 है। ठीक, ऐसे ही अगर अपन और कोई उदाहरण ले तो 3.03 या 2.03। अब अपन कहेंगे कि इसकी तुलना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें दशमलव के बाईं ओर अंकों की तुलना करनी है। तो पूर्ण अंक यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 2। तो 3 बड़ा होता है या 2, तो 3 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि 3.03 बड़ी है 2.03। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.03 छोटा है 3.03 से। यानी कि आप संख्याओं को इधर उधर कर सकते हो, जैसे ही इधर उधर करोगे ये चिन्ह भी घूम जाएगा। देखिए पहले ये चिन्ह की मुंह इधर था और चोंच इधर थी। अब जैसे हमने संख्याओं को पलटा तो ये चिन्ह भी पलट गया, इसकी चोंच अब इधर आ गई, इसका मुंह किधर चला गया, उधर। यानी कि बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। अब कोई भी अगर मान लो शिकार करना है, शेर को अगर अपना शिकार करना है, तो बड़ा अगर कोई शिकार है तो उसको अपना मुंह ज्यादा खोलना पड़ेगा। कोई छोटा शिकार है तो उसको चोंच मार के भी काम किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से याद रखना, जिस तरफ छोटा उधर इसकी चोंच, जिस तरफ बड़ा उधर उसका मुंह बड़ा खुला रहता है।
तो इस तरीके से आप छोटे और बड़े में ये चिन्ह लगा सकते हो। फिर देखिए तीसरा उदाहरण अपन दे लेते हैं कि 0.0532 और या 0.053। इसकी जब अपन तुलना करेंगे तो देखिए इसमें पूर्णांक 0, यहां पर भी 0, यहाँ दशांश 0.0, शतांश 5, यानी कि यहां तक ये दोनों क्या है, बराबर है। फिर देखिए हजारवा अंश, इधर भी 3, इधर भी 3। फिर 10,000वां अंश, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो ये बड़ा होता है, तो ये संख्या अपनी क्या हो जाएगी, बड़ी। देखिए 0.0532 बड़ी है 0.053 से, 0.053 से ये वाली क्या है, बड़ी है, ये वाली। ठीक। चौथा उदाहरण देखिए 4.07 या 4.70, इन दोनों में कौन बड़ी है। तो देखिए पूर्ण भाग, इधर भी 4, इधर भी 4, ये दशमलव है हमारा यहाँ पे। फिर देखिए दशांश, यहाँ 0, यहाँ पे 7, फिर आगे नहीं देखना है। वैसे आप देखोगे कि अरे वाह 4 बराबर 4 बराबर, ये 0.7 है, ये 70 है, तो 70 बड़ा होता है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे तो देखा जाए तो ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आपको कि 0.7 छोटा है 70 बड़ा है इसलिए ये बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि इस 0 को अगर आप हटा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप लगा देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दशमलव चाहिए। तो देखिए इसमें दशांश अंक 0 है, इसमें 7 है, इसलिए 4.70 बड़ी हो जाएगी और 4.07 छोटी हो जाएगी। देखिए 500 उदाहरण और कर लेते हैं। कोई भी एक संख्या और ले लो, 1.257 या 1.357। अब दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो अपन तुलना करेंगे। पूर्ण भाग यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, दशांश 2, दशांश 3, तो यही पता चल गया 3 बड़ा है। तो देखिए वो वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 1.357 बड़ा है और 1.257 क्या है, छोटा है। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 8.1 है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। हम तुलना करनी आसानी से सीख गए, यानी कि हमारे पास 2 दशमलव संख्या या 2 से अधिक कितने भी दशमलव संख्याएं दे रखी हो, हम पूर्ण भाग जो दशमलव के बाईं तरफ होता है उसकी तुलना करेंगे, और अगर वो बराबर है तो अपन दशांश की तरफ जाएंगे, अगर वो अंक भी सेम है तो अपन शतांश का तुलना करेंगे, वो भी सेम है तो हजारवें अंश पे जाएंगे, वो भी सेम है तो 10,000वें अंश पे जाएंगे। इस तरीके से अपन तुलना करेंगे, और जहां पर भी जो अंक बढ़ा जाएगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा भारी भरकम बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।